कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी, मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दया इस में, विधि मिलाऊं दया में, तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणाहस्त बढ़ाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे।
अपने अपने स्थान में चारों तरफ परिक्रमा कर लेंगे। जय दृदान प्रचरन् स्थान गणहदेगां शस्त्रयोर्जनेव धन्वानि धनमसि यानि कानि च वापानि जनमान्दनकृतानि च तानि सर्वाणि सिन्धु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे किजलेन शीतले ग्रहणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षालयं कुर्यादः हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नत्तेनाकं महिमानः सचन्तचित्रपुरवेर्साद्या शान्तिदेव धरणिकाभ्यं नमो नमस्त्रादत्रायः के हाथ जोड़ विनती करो धरो शरण पे शेष ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पूज्य जगदीश ये सब कुछ दिनों आपने भेंट धरो क्या नाद नमस्कार के भेंट धरो मैं जोड़ू दोनों हाथ किनारा सुगंध पुष्पाणि यथा कालद भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान के चरणों में समर्पित कर दे पुष्प आप सभी। आइए सभी व्यक्त मिलकर जयकार लगाएंगे। केवल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत भगवान के राधा रानी सरकार के वेद व्यास जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जगन्नाथ स्वामी के राजीव लोचन सरकार के दिया बलरामचंद्र महाराज के बोल हनुमंत लाला के ग्राम के देवी देवताओं के इष्ट देवी देवताओं के कुल देवी देवताओं के चंडी महारानी के महामाया देवी के शीतला महारानी के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माते के अपने अपने माता पिता के गुरु गोविंद के आज के आनंद के धर्म समण रमात्री जी महाराज के आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के नीम करवले बाबा के बागेश्वर धाम सरकार के उच्च गुरुदेव भगवान के उच्च व्यास जी महाराज के उच्च हीरेमण जी महाराज के उच्च गुरुदेव भगवान के भारत माता के छत्तीसगढ़ भगतारी के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए समस्त ग्रामवासी जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही हो उन सभी भक्तों से आग्रह करूं निवेदन करूं समस्त ग्रामवासी मोहल्लेवासी की बड़े सुंदर दिव्य आज इस परघनिया परिवार की ओर से हमारे बड़े दाऊ जी की ओर से अपने पितृ कल्याण हेतु बड़े सुंदर दिव्य षष्ठम दिवस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। बड़ी सौभाग्य की बात है कि परघनिया परिवार के आज षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और आकर जीवन कृतार्थ करेंगे।
आज की जो संपूर्ण रूप की जो कथाएं हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की साथ मैया रुक्मिणी जी की विवाह होगी। निवेदन करो सभी पीला वस्त्र पहनकर ही अपने गृह स्थान से आएंगे और बड़े सुंदर कला आदि आदि प्रकार की समस्त कथाओं का आप सभी रसपान किए। आज भगवान की चरित्रों का रसपान करेंगे। विवाह होगी, अंतिम क्षण पर भगवान की उत्सव मनाया जाएगा। सायंकाल की बेला पर छत्तीसगढ़ी परंपरा से बड़े सुंदर दिव्य विवाह होगी। निवेदन करो अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। यह कथा श्रवण कर, मनन कर, ग्रहण कर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए समस्त जितने भी भक्तगण हैं सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री राधे, जय राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री वटकेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कीर्ति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते
सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोगाणिकारा विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितवनान्वनिर्दाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं
त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयुथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज की जय। सनकादिक जी भगवान की जय। पूज्य नारद जी महाराज की जय। गणपति भगवान की जय। महाकाल जी महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। वर्षाने वाली राधा रानी की जय। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं हम लोग, और मधुराष्टकम का पाठ करने के बाद फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ओ मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम बोले श्री बाके बिहारी लाल की। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, अध्यात्म प्रेमी, रसिक जन, युवा भाई बहन और छोटे छोटे नटखट बाल कृष्ण जैसे प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का हम सब जो है नाम उच्चारण और संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठोया, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठोया, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन।
बसा के मोहे शिव सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे शिव सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठों याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव बोझ निज हाथों से पाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। निज नवनीत मोतो हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन दाबु तुम रे चरण। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन।
जब भी विहार करो प्यारे संग सांवरे, जब भी विहार करो प्यारी संग सांवरे, फूल बन जाओ जहाँ करो तुम पावरे, फूल बन जाओ जहाँ घर तुम पावरे, फूल बन जाओ जहाँ घर तुम पावरे, फूल बन जाओ जहाँ घर तुम पावरे, बन के शीतल पवन छू लो तेरा बदन, बन के शीतल पवन छू लो तेरा बदन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे गिरधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर, मेरे प्यारे रमण मेरे प्यारे रमण, मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे रमण, जय राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, 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 बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथों को बड़े भाव से एक बार उठा करके प्रेम से कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो। भगवान की बाल चरित्र की कथा हम सब रसपान कर रहे थे और बाल चरित्र की कथा हम सब जो है रसपान कर रहे थे। प्यारे प्रेमानंद भैया, साउंड वाली भैया थोड़ा कन आवाज बढ़ा दे। तो कल भगवान की हम लोग जो है बाल चरित्र की कथा को रसपान कर रहे थे। भगवान जो है गिरिराज जी महाराज को सुंदर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर, छोटी उंगली की नखाग्र पर भगवान धारण करके रखे थे इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए। और इंद्र जो है जब ये व्रत वाले जो है पूजा नहीं किए ना गोवर्धन जी की, तो इंद्र नाराज होकर के बारिश करना चालू कर दिया। और इतना बारिश किया, इतना बारिश किया,
7 दिन तक बारिश किया है, बताइए। हैं? 7 दिन और रात। लेकिन भगवान जो है 7 दिन और रात तक भगवान जो है ना धारण करके रखे थे उस गोवर्धन पर्वत को। और अगस्त ऋषि को कह दिया था कि अगस्त जी आइए और जितना बारिश हो रहा है ब्रज में सबको पीते जाइए। हाँ? और सबको पीते गए, पीते गए, पीते गए। अगस्त जी महाराज में इतनी शक्ति है कि समुद्र के पानी को भी पीने की क्षमता रखते हैं अगस्त ऋषि। एक बार समुद्र जो है अपना भान भुला दिया, और समुद्र जब अपना भान भूल गया, समुद्र किनारे आसपास जितने ऋषि मुनियों का आश्रम था ना, उस आश्रम को बहा दिया। अगस्त जी को जब ये बात मालूम चला कि समुद्र जो है बोले ऋषियों के संतों के आश्रम को बहा दिया है, क्रोध में आकर के समुद्र के पानी को पूरा पी गए अगस्त जी। जैसे तालाब सूख जाता है ना गर्मी के दिन में, वैसे ही समुद्र सूख गए। अब सोचो आप, पूरा पी गए पानी। देवताओं ने कहा कि बोले भैया इनको निकाल दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगस्त ऋषि कहे कि बोले समुद्र को बहुत अहंकार आ गया था, और समुद्र को बहुत अहंकार आ गया था, इसलिए उसके अहंकार को तोड़ना जरूरी है। सारे लोगों ने प्रार्थना किया, तब कहीं जाकर के अगस्त ऋषि समुद्र को निकाले। तो निकाले कैसे? तो अगस्त ऋषि के शरीर से पसीना जो निकला वही वापस जाकर के समुद्र में पानी बन गया। इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि अगस्त ऋषि का पसीना है वो खारा रहता है ना, पी नहीं सकते पानी को। आपको प्यास लग रहा है करके चले गए, पीने की कोशिश करें, कहाँ पी पाए? खारा रहता है पानी समुद्र का, इसलिए खारा रहता है। समझ गए ना आप कि अगस्त ऋषि के कारण वो पानी जो है समुद्र का खारा रहता है। प्यारे भक्तजन, आज हम सब जो है रास की कथा पर चर्चा करेंगे, और रास की कथा को हम सब रसपान करेंगे। आगे भगवान कंस का वध भी करेंगे। देखिए, एक दिन की बात है, एक समय की बात है। भगवान को आज रास करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा में आप लोग क्या करते हो? खीर बनाते हो ना रात में, और खीर बना करके उसको छत पे रखते हो, और छत में रखने के बाद उसे प्रातः काल खाते हो, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज भगवान जो है, देखो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर आज मेरे गोविंद जो है बांसुरी बजाने वाले हैं, और बांसुरी की आवाज को सुनकर के ये गोपियां दौड़े दौड़े जाने वाले हैं। अच्छा, ये गोपियां हैं कौन? इसको पहले जानना होगा, गोपियां हैं कौन? ये गोपियां साधारण नहीं है, अरे ये गोपियां तो महान हैं, महान। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो राम जी को देख करके संत ऋषि मुनि में रहने वाले संत ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा राम जी के, उसके मन में ये भाव जागा कि हम भी काश स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते, राम जी की सेवा करते, स्त्री बन करके। भगवान कहे अगले बार चले आना तुम लोग स्त्री बन। तो जो संत थे ना ऋषि मुनि, वो सब गोपी बन गए। भगवान जो है जब बलि का अवतार लिए, बलि के यहाँ गए थे वामन अवतार में भगवान, तो जब वामन अवतार में भगवान बलि के पास गए थे ना, उस समय बलि के यहाँ रहने वाली राक्षसों की बेटियां, किनकी? दैत्यों की कन्या, राक्षसों की जो कन्या थी, वो राक्षसों की कन्या की बड़ी इच्छा हुई, और राक्षसों की कन्या की इच्छा हुई कि काश हम जो है भगवान की सेवा कर लेते, हमें भगवान की सेवा करना है, काश
हमें मौका मिलता तो उन राक्षसी कन्याओं को भी भगवान ने कहा था, वामन जी ने, अगली बार गोपी बन के आना और मेरी सेवा करना। भगवान जब मछली का अवतार लिए थे राजा सत्यव्रत को वेद का पाठ पढ़ाने के लिए, तो भगवान जब मत्स्य अवतार धारण किए थे ना, तो छोटी छोटी मछलियां भगवान के पास आकर के कहने लगे, बोले प्रभु हमें भी सेवा का मौका दीजिए। भगवान ने कहा अगली बार चले आना। ये हैं ये गोपियां प्यारे, अपने आप को भगवान को समर्पित करके बैठे हैं। ये सर्वस्व लुटा दिए हैं भगवान श्री कृष्ण में। ये गोपियां जो है हर पल कृष्ण की छवि को देखते थे, हर पल कृष्ण की छवि को निहारते थे। अनन्य प्रेम था इन गोपियों को भगवान से, खूब प्रेम। प्यारे भक्तजन, ये गोपियां जो है ना, वेद की ऋचाएं हैं ये। समझ रहे हो ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। किसके? कर्म कांड के। और 16,000 मंत्र है उपासना कांड के। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का अर्थ होता है भगवान के समीप जाना। उप मतलब समीप, है ना प्यारे? इन गोपियों का अलग अलग विभाग है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां हैं। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, सब गोपियां हैं। और ये गोपियां जो है भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। गोपियां आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान जो है बांसुरी का निनाद करने वाले हैं। वेणु का निनाद, वेणु मतलब बांसुरी। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो आसपास के सब लोग दौड़ करके आते थे उनकी बांसुरी को सुनने के लिए। सोचो आप, वो बांसुरी बांस की थी, लेकिन बांस की होकर के वो बांसुरी कितना मधुर बजती थी। सोचो आप, जब खेत में एक ग्वाला गाय चराते चराते बांसुरी बजाता है, देखे हैं ना आप लोग? और गाय चराते चराते जब बांसुरी बजाता है तो कितना मनमोहक लगता है। और स्वयं कहीं दुनिया को चलाने वाले कहीं बांसुरी बजाए तो कितना आनंद आएगा। सोचो आप, आज भगवान ने बांसुरी बजाया। कृष्ण है एक, बजाने वाला भी एक, मुरली भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। ब्रज के 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाले जितनी गोपियां हैं, आज ये गोपियां मृदंगनाएं। आज प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान ने जब बांसुरी बजाया है, तो बांसुरी की आवाज को सुन करके दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। कितना सुंदर बांसुरी बजाया है। कान्हा कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया साधो भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया साधो भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी। कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी।
रचाए। देखो कुंवर कन्हाई ऐसी रस रचाई। सुध बुध सब बिसराए ऐसी तान सुनाए। सुध बुध सब बिसराई ऐसी ताने सुनाई। बाका वो छैला निराला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया साधु भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे ही बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी। कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारे। कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी। काहे मटकी फोड़ी सुनते मीठी कारी। काहे मटकी फोड़ी सुनते मीठी गारी। आहे भरे ब्रज बाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे ही बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया साधु भरी। मुरलिया जादू भरी। मुरलिया साधु भरी। मुरलिया जादू भरी। मुरलिया साधु भरी। मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया साधु भरी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाया और बांसुरी जब बजाया भगवान ने तो बांसुरी की आवाज को सुन करके ब्रज की गोपिकाएं ये दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं प्यारे भक्तजन। हाँ? निशम्न गीतम नदन गवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोत्तिर्मा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। प्यारे भक्तजन, जो गोपी जिस कार्य में संलग्न थी उस कार्य को छोड़ छोड़ करके भागे हैं जब भगवान ने बांसुरी बजाया। अब बांसुरी की आवाज को सुना है तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमारा नाम ले हैं और हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं, चलो। एक गोपी गाय दूह रही थी तो गाय दूहना छोड़ करके वो दौड़ पड़ी, अरे भगवान मुझे बुला रहे हैं, लाला मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी खाना परोस रही थी पति को, वो दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी, एक गाल पर पाउडर लगा है एक पे लगा ही नहीं, ऐसे ही दौड़ पड़ी। कन्हैया मुझे आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं।
एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाना छोड़ करके दौड़ गई पालने में डाल करके। एक गोपी जब दौड़ के जा रही थी रात में तो उसके पति खींच के कमरे में बंद कर दिए, लेकिन आत्मा वहां पहुंच गया। सारी गोपियां जो है भगवान के पास पहुंच गए। जैसे भगवान ने देखा कि गोपियां आ रही हैं मेरे पास, आहा कितनी अच्छी बात है। हाँ? इन गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है, प्यारे इसकी क्या कहना। ये तो भगवान को अपना कांत मानती है, कांत। हाँ? प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उक्तम पुरुस्तादेत्तते चत्य सिद्धि तथागता दुसन्न पीरिसकेशम की मुताधोक्षजा प्रिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से भगवान के चरणों में प्रेम करो बस। और किसी भी भाव से जब भगवान से तुम प्रेम करोगे ना तो तन्मयता जो है बिल्कुल आ जाएगा। तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी, जब जलेगी, समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसा है गोपियों के साथ हुआ। वे लाखों गोपियां दौड़े दौड़े आई श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण जिधर नजर डाले उधर गोपियां सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं बांसुरी को सुन करके। प्यारे, गोपियों को देखा भगवान ने, और भगवान जैसे इन गोपियों को देखा ना तो गोपियों को देख करके भगवान जो है पहले तो इनका स्वागत किया। आओ आओ, स्वागत है आप लोगों का, आओ आओ गोपियों, आओ, तुम लोगों का स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रदस्या नामयम कच्चित ब्रुतागमनम कारणम। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागत है आप लोगों का, आओ 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 गोपियों, आओ। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि भगवान हमें स्वागत करके बुला रहे हैं। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता, भगवान हमें बुला रहे हैं। और जैसे देखा भगवान बुला रहे हैं, सब नजदीक आए। उसके बाद में गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, आई है आप लोग, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि आए क्यों। गोपियां बोली, आपको क्या बताएं कन्हैया, सबको छोड़ करके हम सब आपके पास चली आई हैं। सब छोड़ दिया हमने और सब छोड़ करके हम आपके पास पहुंचे हैं। बोले क्यों आए हो? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आए हो रात में? इतनी रात्रि स्त्रियों को अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। हाँ? कन्हैया कहने लगे, रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतियात व्रतम ने स्थेयम स्त्रियम स्त्रिभिषु मध्यमा। कहने लगे, ये रात्रि कितनी घोर रूप है देवियों, और रात्रि में तो अपने पति के पास रहना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, और तुम लोग अपने घर को छोड़ करके मेरे पास चले आए हो। जाओ अपने पतियों की सेवा करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। हा? पतियों की सेवा करना परम कर्तव्य है। जाओ जाओ जाओ, वो सबसे बड़ा धर्म है। मेरे पास क्यों आए हो तुम लोग? बेचारी गोपियां कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। जब भगवान ने ऐसा कहा, गोपियां बिल्कुल चुप है, कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं, शांत बैठ गई हैं। जब कन्हैया ने देखा कि गोपियां कुछ जवाब नहीं दे रही हैं, तब कन्हैया कहने लगे, अच्छा ओहो, आप समझ में आया। क्यों आए हो तुम लोग? अच्छा जंगल देखने आए हो ना? शरद पूर्णिमा की रात में जंगल जो है यमुना किनारे मोतियों के समान बिखरी हुई है, शीत का जो कण है वो मोतियों के समान दिख रहा है, उसे देखने आए हो? देख लिए, अब जाओ चलो। यमुना का किनारा देखने आए थे, सो देख लिए, अब जाओ 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 जाओ। क्यों यहाँ खड़े हो, जाओ आप लोग। प्यारे भक्तजन, भगवान कहने लगे, बड़े बड़े जंतु जानवर हैं यहाँ, आएंगे खा जाएंगे तुम लोगों को, जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान सबको वापस भेज रहे हैं। भगवान पहले अपने पास बुलाए, अब वापस भेज रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान जो है पहले जीव को अपने पास बुलाते हैं, फिर ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं कि मेरे अनुकूल है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं, कच्चा है कि पक्का। परीक्षा में जो पास हो गया उसे ही, उसका ही भाव से पार होता है भैया, और जो परीक्षा में फेल हो गया वो यहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं, सुनो गोपियों,
पति को छोड़ करके आए हो ना, तो एक दृष्टांत बता रहा हूं, सुनो कहे। पति को छोड़ करके आए हो, एक दृष्टांत बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। भगवान कहने लगे, एक पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी वो। एक बार उनका पति बाहर गया था पैसा कमाने, और पैसा कमा करके पति जो है, पैसा कमाने पति गया हुआ है बाहर, और पैसा कमा करके आया, और जैसे आया तो एकदम थका हुआ था। बैठे बैठे अपनी पत्नी की गोद में सिर को रख करके वो सो गया। उनका एक छोटा सा बच्चा था, है ना, उनका छोटा सा बच्चा था, वो घुटनों के बल चल रहा था, आंगन में खेल रहा था, और एक चूल्हा जो है जल रहा था, एक कुंड था उनके यहाँ, अग्नि का कुंड, वो अग्नि का कुंड जल रहा था, और उस अग्नि के कुंड में वो बच्चा जो है घुटमन घुटमन चलते चलते जाके अग्नि के कुंड में गिर गया। और अग्नि के कुंड में जैसे ही जाके गिरा, अब ये स्त्री सोच रही है मेरे पति गहरे नींद में मेरी गोद में सोए हैं, मैं बच्चे को बचाऊं कि पति को उठाऊं। अब पति को उठा दूंगी तो गलत हो जाएगा, ये मैं पति की सेवा में भी हूं। 1 घंटे बाद जब पति उठा, तब सारा हाल बताती है, हमारा बच्चा कुंड में गिर गया है। अरे चलो, जा करके जैसे देखा तो बच्चा जो है ज्यों का त्यों बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था। बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अग्नि तो जल रही थी, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव था कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। और तुम लोग जो है जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। हा? पतिव्रत धर्म जरूरी है। हा? और आप लोग जो है मुरली की आवाज सुन करके चले आए, पतियों को छोड़ करके अपने अपने पति को छोड़ के नहीं आना चाहिए। हा? जाओ पति की सेवा करो, ये सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुन करके ये गोपियां बेचारी एकदम गंभीर हो गए, एकदम गंभीर हो गए ये गोपियां, क्योंकि भगवान ने पहले तो बुलाया बांसुरी बजा के, अब वापस भेज रहे हैं। हा? जो सारे विषयों को त्याग करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं ये गोपियां। प्यारे भक्तजन, इसका मतलब यही है कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू जी है, और शरीर का बेटा है। आत्मा का पति श्री कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। परंतु जब ये नहीं मान रहे थे कन्हैया जो है, तब गोपियां कहने लगी, सुनो कन्हैया, एक पतिव्रता नारी थी, पति की खूब सेवा करती थी, आप हमें बताए हो, अब हम आपको बताते हैं, सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, ये पतिव्रता नारी जो है खूब पति की सेवा करती थी, पति से एक ठो काम नहीं कराया, सब पति की काम खुद करती थी। एक बार अब पति जब आते थे कहीं से काम धाम करके, तो आरती पूजा करते थे, रोज टीका लगाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। एक बार उसका जो पति है, एक बार उसका पति जो है प्यारे पैसा कमाने विदेश गए हुए थे, और पैसा कमाने विदेश गए हुए थे, और अपनी फोटो दे करके गए थे, जब तक मैं न आऊं ना तो मेरी फोटो की पूजा करना। अब वो पैसा फोटो को दे करके चले गए पति जो है। अब एक बार पति पहुंच गए अचानक, अब वो फोटो की पूजा कर रही थी, पति आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो। पति आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो बताओ कन्हैया, उस नारी को जाके दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की ही पूजा करते बैठे रहना चाहिए? भाई पति साक्षात आ गए हैं तो फोटो की पूजा करने की जरूरत है क्या? नहीं, जाके दरवाजा खोलो। भगवान कन्हैया ने भी यही जवाब दिया कि जब साथ बोले जब पति आ गए हैं, और पति जब आए गए हैं, तो फिर फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? तो प्यारे भगवान ने जब जैसे जवाब दिया, तो जवाब को सुन करके ये प्रसन्न हो गई, आनंदित तो हो गए, बस आपने जवाब दे दिया। जब पति साक्षात आ गए तो फोटो की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा है। और फोटो के पति कौन है? घर में जो है वो फोटो के पति हैं, शरीर के पति आप हो, आत्मा के पति आप हो। वो घर में जो हमारा पति है ना, वो शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो आप हो हमारे कन्हैया। और आप हमें ऐसे जाने के लिए मत कहिए। अरे घर में जो पति हैं उसको वर्ण करने से क्या मतलब, वो तो एक दिन मर जाएंगे।
ऐसे वर को क्या मरे वरे जो जन्मे और मर जाए। हाँ? बर बरिए तो गोपाल को जासे चुड़लो अमर हो जाए। हाँ? है कि नहीं? वर्ण करना है, पति मानना है तो कन्हैया को मानो। प्यारे भक्तजन, ये गोपियां वही कर रहे हैं, मीरा भी वही करती थी। मीरा भी वही करती थी। ये मीरा कितनी महान है, जो कन्हैया को अपना पति मानती थी। पति राणा जो है जहर दे दिया और हंस करके कन्हैया का नाम लेकर के उस जहर को पी गई। मीरा का कुछ भी नहीं हुआ। हा? कितनी महान है वो मीरा। प्यारे भक्तजन, प्यारे भक्तजन, अनन्य प्रेम करती थी मीरा जो है भगवान से। मीरा जब भजन गाती थी सामने बैठ करके, और मीरा जब भजन गाती थी ना, तो मानो ऐसा लगता था कि भगवान स्वयं आकर के खड़े हैं। वो गाती थी और सामने भगवान बैठ के सुनते थे। बताइए, इतना वो अद्भुत भाव मीरा का। एक राधा और एक मीरा, अंतर है क्या दोनों के प्रेम में? हाँ? बोलो। आइए, बड़ा प्यारा भजन है जिसे रसपान करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को अंतर क्या दोनों की, अंतर क्या दोनों की, जाम बोलो। एक प्रेम दीवानी के दर से दीवानी, दीवानी एक रस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की, शाम बोलो। अंतर क्या दोनों की, शाम बोलो। एक प्रेम दीवानी दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी दरस दीवानी।
राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन पाया। राधा जिसे खो बैठी गोविंद, मीरा हाथ बिक आया। एक मुरली एक पायल, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंदर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंदर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। थालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोह। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंदर क्या दोनों की प्रीति में देखो, अंदर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक जीत न मानी, हार न मानी, एक जीत न मानी, हार न मानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाम बोलो, अंतर क्या दोनों की चाम बोलो। एक प्रेम दीवानी के दर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी के दर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी के दर से प्रेम दीवानी, एक नरश दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाम बोलो। एक प्रेम दीवानी के दरस दीवानी। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे।
बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए बड़े प्रेम से राधे राधे। अरे श्याम से मिला दे तो कहिए या राधे राधे कहिए, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहे हैं। अच्छा उपास थोड़ी आवाज एकादशी है तो नहीं, वो तो हवा माता जी हवा है, आप मन हम बेचारे उपास है तब वो चिल्लाते हैं और आप लोग। चलिए एक बार कहिए राधे राधे, ऐसा आवाज निकाला करो। प्यारे भक्तजन, आज भगवान जैसे ही इन सब के बीच जब बांसुरी बजाए नृत्य करने लगे भगवान, और दो दो गोपियां हैं और बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, अनंत असंख्य गोपियां हैं और असंख्य श्री कृष्ण हैं। और भगवान जो है जब नृत्य करना चालू किए तो इन गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया। मान और अभिमान में अंतर होता है, याद रखना, मान और अभिमान। राधा रानी को हुआ था मान और गोपियों को हुआ था अभिमान। अभिमान होता है शरीर का और मान का अर्थ होता है किसी आदमी के प्रति रूठना। नाचते नाचते इन गोपियों को अहंकार हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, सुंदरी हैं। शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर श्री कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं। हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर हमारे संग रास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा तो उनके अंदर अभिमान आ गया। भगवान गोपियों के अहंकार को तोड़ने के लिए राधा रानी को लेकर के गायब हो गए वहां से, है ना। रास कहाँ हुआ था? यमुना का किनारे वृंदावन में, निधिवन जी। आज भी वो निधिवन है। आज भी उस वृंदावन के निधिवन में आज भी वृक्ष जो है एक दूसरे से लिपट करके खड़े हुए, देखना आप जो लोग गए हैं वो देखे हैं। आज भी रात्रिकालीन आज भी वो गोपियां निकलती हैं और आज भी श्री कृष्ण आते हैं वहां, और आज भी राधा जी वहां श्रृंगार करती है, आती है। समझ रहे हो ना। आज भी रात में वहां कोई नहीं जाता निधिवन में। एक बार एक व्यक्ति जो है छुप करके देखने लगा, चलो मैं देखूं क्या होता है। और छुप करके जब देखने लगा तो प्यारे भक्तजन, जैसे ही छुप करके वहां देखने लगा ना तो केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। वहां प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे का, नाखून का प्रकाश चमक रहा था। और जो देखता है वो रह नहीं पाता जीवित। अब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ मुंह से बोल नहीं सक रहा है, आईसीयू में भर्ती। अखबार वाले पहुंचे, भैया क्या देखे हो, कम से कम बोल नहीं सक रहे हो, लिख दो कम से कम। तब उन्होंने लिखा कि आज भी निधिवन में श्री कृष्ण और राधा जी आते हैं, मैंने केवल प्रकाश देखा, अंगूठे का चमकता हुआ प्रकाश। पेन रुक गया वहां, कलम, और वो मर गया। आज भी वहां साड़ियां रखी होती है श्रृंगार की, और दातुन रखते हैं, श्रृंगार के सामान रखती हैं, चूड़ियां होती है। और जब सुबह पंडित जी लोग आकर के मंदिर खोलते हैं तो चूड़ियां बिखरी हुई होती है। उस निधिवन में राधा जी श्रृंगार भी करती है और विश्राम भी करती है। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे ना तो देखना जरूर, ऐसे जगह का दर्शन जरूर करना चाहिए। भगवान आज इन गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो गोपियों को अभिमान हुआ, और गोपियों को जब अभिमान हुआ ना प्यारे, गोपियों को जब अभिमान हुआ तो भगवान राधा जी को लेकर के गायब हो गए वहां से। राधा रानी को लेकर के गायब हो गए और राधा रानी को लेकर के जाने लगे भगवान। ये गोपियां ढूंढने लगे, कहाँ हो कन्हैया, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो। लेकिन कृष्ण का कोई अता पता नहीं। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। ये गोपियां रोने लगी भगवान को ढूंढते ढूंढते, हे भगवान कहाँ हो आप, कहाँ हो। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जा जाकर के देखा है, झाड़ियों को देखा है, यमुना किनारे जाकर के देखा, ऊंचे पर्वतों को देखा, लेकिन गोविंद का कहीं दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या बताऊं तुम्हें परीक्षित। जो उनके सामने आता ना
वो उन्हें ही कृष्ण समझ जाते थे। अब सोचो आप, जो उनके पास आते थे उनको ही कृष्ण समझ बैठती थी ये गोपियां जो है, इतनी महान ये गोपियां। हाँ? भगवान को ढूंढते 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 अपने आप को स्वयं कृष्ण समझने लगे। पीपल के पेड़ के पास जाके पूछा, है पीपल, तुम्हें तो दुनिया नारायण के रूप में पूजती है, तुम तो बताओ कन्हैया कहाँ है? पीपल चुप चुप चुप। बरगद के पास जाकर के पूछा, है बरगद, अरे तुम्हें दुनिया विष्णु के रूप में पूजती है, तुम तो बताओ कहाँ है हमारे कन्हैया? चुप चुप चुप। तुलसी के पास जाकर के पूछा, है तुलसी, तुम तो कन्हैया की प्रेयसी हो, तुम तो कहो कि बोले हमारे कन्हैया कहाँ है? चुप चुप चुप। सब ढूंढने लगे ढूंढने लगे ढूंढने लगे, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। बेचारी ढूंढ रही है गोपियां भगवान को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते ऐसा लग रहा है मानो कृष्णो अहम पश्यत गति, लाली मेरे लाल की जित देखूं ततलाल, लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। बताइए प्यारे भक्तजन, ये गोपियां जो है आज स्वयं कृष्ण बनने की अनुभूति कर रहे हैं। भगवान को खोजते खोजते स्वयं कृष्ण बन गए हैं। एक गोपी कहती, आओ मैं गोवर्धन पर्वत उठाई हूँ। एक कहती, आओ मैं तुम लोग को कालियानाग से बचा रही हूँ। एक कह रही, आओ मैं मुरली बजा रही हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गए हैं कि भगवान को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते स्वयं कृष्ण की अनुभूति कर रहे हैं। इतना प्रेम था इन लोगों को, हाँ? इतना प्रेम था, बताइए। राधा जी को जब लेकर के जा रहे थे भगवान, राधा जी को मान हो गया थोड़ा, हाँ? समझ रहे हो ना? किशोरी राधा जी ने सोचा, यदि मैं गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए मुझे गोपियों के पास जाना होगा। राधा रानी कन्हैया से कहती है, अजी आप मोकू कहाँ लिए जा रहे हो? मुंह पे तो चलियो न जाए। कृष्ण ने सोचा इनको भी गुमान हो गया है। अच्छा आप चल नहीं सकती तो ठीक है, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसी किशोरी जी कही कि ठीक है मैं तुम्हारे कंधे पर बैठती हूँ, और राधा रानी के कंधे पर जैसी बैठने लगी, कन्हैया के कंधे पर जैसी बैठने लगी राधा जी, भगवान वहां से गायब हो गए, राधा जी गिर गई। हाँ? अब ढूंढते ढूंढते ये गोपियां किशोरी जी के पास चली आई और कहा कि आप सबको भी छोड़ करके चले गए। गोपियों ने कहा, आपको भी छोड़ करके चले गए वो? हाँ? किशोरी जी बोली, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे में हो गई। आज ढूंढने लगे भगवान को सारे लोग, यमुना किनारे आए और यमुना किनारे आ करके सुंदर भगवान को ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते जो गीत गाया है इन्होंने गोपियों ने, उसे गोपी गीत कहा गया है भागवत पर। कौन सा गीत कहा गया है? गोपी गीत। हाँ? भगवान को बड़े भाव से ढूंढ रहे हैं प्यारे। हे कन्हैया कहाँ हो आप कहाँ हो? आओ। बड़े भाव से ढूंढने लगे। आइए हम सब उस गोपी गीत को सुनते हैं। बड़ा प्यारा गोपी गीत जिन गोपियों ने गाया इन्हें। हाँ? जयति तेधिकम् जान्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका सत्वये धृता सवसत्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सतसरसिजो
श्रीमुखामृषा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदने घ्नतो नेह किं वधा। ये गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु कहाँ हो आप? हे प्रीतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके ब्रज में आने से शाश्वत लक्ष्मी यहाँ आकर के निवास कर रही है। आप कहाँ हो प्रभु? हे प्रभु, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। क्या शस्त्रों से मारना ही मारना होता है? नेत्रों से मारना के मारना नहीं होता। हे प्रीतम, आपने कालिया नाग से हमें बचाया, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से बचाया, अनेक असुरों से आपने हमें बचाया है। अब कहाँ हो प्रभु? आ जाओ, ऐसे ना तड़पाओ। भगवान को करुण पुकार से लोग पुकारने लगे और कहे, प्रभु अगर आप नहीं आए तो हम अपने देह त्याग देंगे, प्राण को त्याग देंगे। और जैसे ही कहा कि हम प्राण को त्याग देंगे, जैसे ही कहा प्यारे भक्तजन, जैसे ही कहा कि हम प्राण त्याग देंगे तो भगवान वहां सुंदर प्रकट हो गए प्यारे, और सुंदर स्वरूप बना करके भगवान, सुंदर भगवान का आगमन हो गया, भगवान का प्राकट्य हो गया। अब भगवान जैसे ही प्रकट हुए, इन सब के साथ अब रास लीला करेंगे भगवान। रास, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो दो गोपी बीच बीच माधव, असंख्य गोपी और असंख्य श्री कृष्ण। समझ रहे हो ना? बहुत सारे कृष्ण है, बहुत सारी गोपियां। अब इसी बीच में कामदेव भी आ रहे हैं ना भगवान को काम का बाण मारने के लिए। आइए रास के गीत को हम सब रसपान करते हैं। बड़ा प्यारा रास का गीत है। प्यारे भक्तजन, इन गोपियों ने बड़ा सुंदर वो नृत्य किया था रास में। रास का अर्थ क्या है? जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है ये रास। आइए हम सब भी इस रास के गीत को गुनगुनाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। रास के गीत में बिल्कुल आप सब 2 मिनट खड़े हो जाइए, अपने स्थान में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के सबको रास के गीत में नृत्य करना है, ठीक है? जब अंतर्यामी ने देखा और अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखिया उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने सखियों संग अब महारास करे।
एक गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। एक गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर मैं तो गोकुल का ग्वाला। रे थोड़ा सा प्यार दे ग्वालिन का जीवन सवार दे। रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, मोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की रिक्शा मोरी ले डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, यही हमारा है, यही हमारा है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही हमारा है, यही हमारा है, कृष्ण कमल और राधे सुवास है। यही हमारा है, यही हमारा है, ओ इसके अवलोकन के युग युग को प्यास है। यही हमारा है, यही हमारा है। रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के डाल दे। ओ गोरी घूंघट उभार दे, भिक्षा झोले में डाल दे। झूठा वचन तेरे झूठे मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का की भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। और मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे साचे, प्रीत मेरी बातें तुम्हारे मन कच्चे, तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी बातें तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू राखे वैसी ना होंगे, दूंगी परीक्षा पीड़ सा हो, स्वर्गों के सुख भी मिले न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के कर दी, गोरी घूंघट उतार दे, तेरी दिशा सृष्टि के कण कण में इसका आवाज है।
दिला दे। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, भगवान को जब इन गोपियों ने पुकारा, भगवान सुंदर कामदेव को मनमत करने के लिए, पराजय करने के लिए वो सुंदर स्वरूप बना करके भगवान प्राकट्य हो गए। और भगवान जो है सुंदर बांसुरी का निनाद किए हैं, वेणु बजाए भगवान। और असंख्य गोपियां हैं और असंख्य श्री कृष्ण हैं। रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो वहां कामदेव चले आए। भगवान ने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? कामदेव ने कहा कि हमारा नाम कामदेव है। जहां सुंदर स्त्री हो और सुंदर पुरुष हो और दोनों फिर एकांत में मिल जाते हो तो वहां मैं पहुंच जाता हूं। भगवान बोले क्यों कामदेव जी भूल गए? याद नहीं कि भगवान शंकर ने आपको तीसरा नेत्र से भस्म किया था? शंकर जी के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया, फिर भी तुम चले आए। कामदेव ने कहा शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलकर राख होना पड़ा। राम अवतार में आप पतिव्रत धर्म का पालन किए इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन अब आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहे ठीक है आओ। भगवान ने कहा कि बोले कौन सा युद्ध करोगे तुम? हाँ? किले वाला युद्ध कि मैदान वाला युद्ध? हाँ? विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना ये किले वाला युद्ध हुआ। असंख्य सुंदर नारियों के बीच रह करके जो काम को जीते वो मैदान वाला युद्ध होता है। किले वाला युद्ध तो मैं रोज करता हूँ, आज मैदान वाला युद्ध करूंगा आपसे। कहे बोले ठीक है। कामदेव अपने पूरे बाण को लेकर के आया। कृष्ण ने परम सुंदर गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जो है नृत्य करना चालू किए तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नाचने लगा। कृष्ण के नृत्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। हाँ? राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गए और सखी पावन वृंदावन। हाँ? ऐसा नृत्य किया आचार्य श्री सुखदेव जी ने सुंदर वर्णन किया है। रासोत्सव संप्रवृत्यो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्ण तासाम मध्य द्वयोर्दयोः। सुंदर नृत्य किया। आहा, एक गोपी थक जाती तो भगवान पैर दबाते थे, चलो उठो। गलबहियां दे रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। कोई गर्मी में थक गई है तो उसको हवा देने लगते थे भगवान। चरण दबानी, राधा जी की तो चरण दबाना चालू कर देते थे। इस प्रकार असंख्य गोपी है और असंख्य कृष्ण। बाण किसको मारे वो कामदेव? वहां तो असंख्य कृष्ण है ना। कामदेव पराजय हो गया, हार मान गया। असंख्य कृष्ण भाई, भगवान श्री कृष्ण तो काम को जीत के बैठे हैं ना। काम को तो स्वयं वो जीत करके बैठे हैं, काम को हरा के बैठे हैं भगवान। भगवान चाहे तो कई कामदेव प्रकट कर दे। प्यारे भक्तजन,
काम का पराजय हुआ। भगवान शंकर आए उस रास में प्रवेश करने के लिए, तो शंकर जी को उस रासोत्सव में प्रवेश नहीं मिला। कहे आपको नारी बनना पड़ेगा और नारी बनोगे तभी रास में प्रवेश मिलेगा। तो भगवान प्रेम सरोवर में जाके डुबकी लगाए हैं तो नारी बने हैं, स्त्री बने भगवान भोलेनाथ। और स्त्री बनकर भगवान जो है सुंदर, आज भोलेनाथ जो है सुंदर श्रृंगार करके नारी बन करके अंदर आए। भगवान ने पहचान लिया उनको, भोलेनाथ भी यहाँ आए हैं नारी बन करके। कहे वहां पर आज भी जहां पर नारी बन करके भगवान रास में गए थे, उस स्थान पर आज भी भगवान शिव का एक शिवलिंग है, गोपेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में आप जब वृंदावन जाओगे ना तो जरूर आपको दर्शन करने को मिलेगा गोपेश्वर महादेव का। सुबह जाओगे तो सुंदर जल चढ़ाने को मिलेगा, छू के प्रणाम करोगे। और शाम को जाओगे तो सुंदर उनको गोपी की तरह सजाया जाता है। गोपेश्वर महादेव सुंदर, बड़ा अद्भुत। ये रास जो है, रास का अर्थ क्या है? जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है ये रास। 6 महीने तक चला है। और ये ब्रज की गोपियां 6 महीने तक, ये ब्रज की गोपियां 6 महीने तक अपने घर को छोड़े हैं। बताइए अब आप, 6 माह तक भगवान के लिए अपने घर को त्याग कर दिए। बताइए आज अगर आपसे कहा जाए, आज अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने घर को छोड़ करके वृंदावन में जाके 1 महीना रहो, या हरिद्वार चले जाओ या काशी चले जाओ, है कि नहीं? स्टेशन तक पहुंचोगे और स्टेशन तक पहुंचोगे तो बेटे और बेटी की याद आ जाएगी, है कि नहीं? नहीं रह सकते महाराज, नहीं जा सकते वृंदावन में। 1 महीने के लिए कहाँ जाएंगे? परिवार है, मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। घर में छोटा नाती है, मेरे बिना खाना नहीं खाता हो। हाँ, स्टेशन से वापस आ जाओगे आप। प्यारे भक्तजन, ये 6 महीना तक चला ये रास जो है, काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला किया। जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है रास। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है रास। रास साधारण नहीं है प्यारे। हाँ? भगवान ने ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। हाँ? भगवान ने काम को भी जीत लिया। ठीक है, इधर नारद जी जो है कंस के पास पहुंच गए। किसके पास चले आए? नारद जी के मन में बात आया कि बोले भगवान कब समय आ रहा है, कंस को मरवाना भी जरूरी है। इसलिए नारद जी आए कंस के पास, और कंस के पास आकर के कहे, कंस के पास सीधे पहुंच गए मथुरा। कंस ने स्वागत किया, आइए नारद जी आइए, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे तुम? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण, 11 साल का हो गया है, कब मारोगे तुम उसे? कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं तो सबको वो मार देता है। हाँ? नारद जी ने कहा, एक काम करो, किसी को भेजो मत, उनको ही बुलवाओ यहाँ मथुरा। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप उनको ही यहाँ स्वयं बुलाओ, और वो जब यहाँ आएंगे तो तुम ही मार लेना उसको। तो कैसे बुलाए? देखो, कोई कार्यक्रम करवाना होगा, और जब कोई कार्यक्रम करवाओगे ना तो निमंत्रण पत्र छपवाओगे, तो निमंत्रण बांटोगे तो सब आते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से तुम जो है धनुष यज्ञ करो। तुम्हारे पास धनुष रखा हुआ है, हाँ? शिव जी का धनुष। ग्रामीण अंचल में भी कार्ड बंटवाओ, धनुष यज्ञ करवाओ, और धनुष यज्ञ का कार्ड छपवा करके निमंत्रण पत्र जो है सबको बंटवाओ। निमंत्रण पत्र जो है उसे सबको बंटवाओ, और निमंत्रण पत्र को बंटवा करके धनुष यज्ञ करवाओ, और निमंत्रण पत्र लेकर के वृंदावन भेजो। कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवाओ और मार डालो। नारद जी इतना कहा करके चले गए। कंस ने विचार किया, अब सही ज्ञान दिया है नारद जी मुझे। नारद जी अगर ऐसा नहीं करते जाके ना, नारद जी ऐसा नहीं करते तो कंस की मृत्यु नहीं होती। धनुष यज्ञ का सुंदर कार्ड छपवाया इन्होंने, और कार्ड छपवा करके निमंत्रण पत्र को सबको बंटवाया है, सबको।
और वृंदावन कार्ड भेज लेके जाएगा कौन? वृंदावन भी तो भेजना है ना कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास, तभी तो वो लोग आएंगे कृष्ण बलराम। तो किसको भेजा जाए? तो वहां पर भेजा गया अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर किसको भेजा गया? अक्रूर जी महाराज को भेजा जा रहा है। जाओ अक्रूर जी महाराज, आपको जाना है और आप कार्ड लेकर के आप वहां जाइए और कार्ड लेकर के आपको जाना है, निमंत्रण पत्र आपको लेकर के जाना है। अक्रूर जी महाराज कहे, देखो अक्रूर जी महाराज भगवान के भक्त थे, हालांकि राक्षसों के बीच रहते थे, लेकिन भगवान से अनन्य प्रेम था, भगवान से खूब प्रेम करते थे अक्रूर जी महाराज। और अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के निमंत्रण पत्र लेके जा रहे हैं प्यारे, निमंत्रण पत्र लेकर के जा रहे हैं। और निमंत्रण पत्र लेकर के जैसे जा रहे हैं अक्रूर जी महाराज, मन में सोचा कि वो कृष्ण मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। दुष्टों के साथ रहता हूं तो वो भी मुझे दुष्ट समझते होंगे। आप जिस संगति पर रहोगे ना, जिस संगति पे आप रहोगे, आपको वैसा ही लोग समझेंगे। मान लो जाए जुआ खेलने वाले के पास खड़े हो गए आप, तो आपको भी लोग कहेंगे ये भी जुआ खेलता होगा। शराबियों के पास रहोगे ना तो लोग कहेंगे ये भी शराब पीता होगा। हाँ? आज अक्रूर महाराज भी यही सोच रहे हैं, मुझे कृष्ण जो है स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ? प्यारे भक्तजन, आज अक्रूर जी महाराज निकल पड़े रथ पर सवार होकर के। अक्रूर जैसे ही वृंदावन के लिए निकले और जहां वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े और अक्रूर जी नीचे उतरे और वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। हाँ? अक्रूर जी महाराज वहां के रज को अपने मस्तिष्क से लगाए हैं प्यारे। वृंदावन की रज की महिमा बहुत है। जब भी वहां जाओ वृंदावन तो वहां की मिट्टी को अपने माथे से जरूर लगाना प्यारे, ठीक है? वृंदावन की मिट्टी को अपने माथे से लगाना मत भूलना। और वृंदावन की रज को प्यारे अक्रूर जी ने माथे से लगाया। उसी समय देखा भगवान जो है गाय चरा और सुंदर प्रणाम करते हैं। महात्मा अक्रूर जी भाव विहल हो गए। आज पहली बार उनके चरणों को प्रणाम करने के लिए कन्हैया जी दौड़ करके आए। अक्रूर जी प्रणाम कर रहे थे भगवान है करके, लेकिन मना कर दिए भगवान ने, आप हमारे काका हो, हम पैर छुएंगे। हाँ? अक्रूर जी का नेत्र सजल हो गया प्यारे, तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है लाला। हाँ? लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले मुझे सब पता है आप क्यों आए हो काका, कंस मामा ने भेजा है ना। हाँ? कन्हैया बोले कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी मैं मथुरा जा रहा हूँ, ये बात किसी को मत बताना कि मैं चलूंगा वहां हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे ब्रज वालों को मालूम चलेगा कि मेरे कन्हैया, हमारे कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हैं तो वो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। आप यही कहना कि मेला देखने के लिए, मेला दिखाने के लिए ले जाने के लिए आया हूं, यही कहना आप। मेला हो रहा है, मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कभी न बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे मेरी याद में। इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूँ, इन गोपियों का, इन मृदंगनाओं का केवल मैं हूँ। अक्रूर जी बताना मत कि हमेशा के लिए लेने आया हूँ, ये लोग नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। अक्रूर जी लेने आए हैं तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बताइए लाला कह रहे हैं। प्यारे भक्तजन, कन्हैया और बलराम दोनों अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, खूब स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए महाराज आइए। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है हमारे कन्हैया को लेने, रथ में सवार होकर के। सबको पता चल गया कि हमारा कन्हैया हमसे दूर जाने वाला है, क्योंकि आज तक ये वृंदावन वाले भगवान को अपने नेत्र से कभी एक मिनट भी इधर उधर नहीं भेजे थे प्यारे। हाँ? अक्रूर जी जो है प्यारे, आज रात्रि जैसी हुई
रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ है? अक्रूर जी बोले, कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, मेला हो रहा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल वाले आ रहे हैं, इसलिए उन्हें लेने आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, उसी समय खाना खाने बैठी थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उनके हाथ से खाना छूट गया। रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं हर्ष दे सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से मैं दूर नहीं फेंक सकती। मैं अपने कन्हैया को अपने आंखों से कभी दूर नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया तो हमें कभी कहीं जाना न देवे, कहीं जाने नहीं देती माँ। अब रोने ही लगे। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी? नंद जी कहने लगी यशोदा को, यशोदा कब तक बच्चों को छुपा के रखोगी? कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कन्हैया को जाना होगा, आज नहीं तो कल। वो वसुदेव के बेटे हैं। यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिर गई, आंसू की धार, आंसू की धार गिर गई। कन्हैया मेरा बेटा है और आप कहते हो कि मेरा बेटा नहीं है। खबरदार, अगर आपने ऐसा कहा तो कन्हैया मेरा बेटा है, लाला जो है मेरा बेटा है। आज रात भर मां यशोदा नहीं सोई, कन्हैया को पकड़ करके रोने लगी और कन्हैया समझाने लगे, मां तू क्यों रोती है? मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन बाद लौट करके आ जाऊंगा। लाला तुझे खाना कौन खिलाएगा वहां? लाला तुझे भोजन कौन कराए वहां? लाला तेरा श्रृंगार कौन करेगा? लाला वहां तुझे कपड़ा कौन पहनाएगा? बोल। मां मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। यारे आज इस बात को सुन करके मैया की आंखों में आंसू। मां मैं आपका ही बेटा हूं, आप क्यों रोती हो? सब कहते हैं लाला तू मेरा बेटा नहीं है। मां मैं आपका ही बेटा हूं। संसार मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं। मां आज यशोदा मैया रो रही है और कन्हैया भी रो रहे हैं। बताइए, दोनों की आंखों से आंसू है प्यारे, दोनों की आंखों से आंसू की धार बह रही है। रो रहे हैं दोनों, दोनों रो रहे हैं, दोनों की आंखों में खूब आंसू की धार बह रही है प्यारे। इतना ज्यादा रो रहे हैं माँ और बेटी दोनों, पूछो मत। सारे ब्रजमंडल पर समाचार फैल गया। नंद बाबा कहे यशोदा को, यशोदा तुम चिंता ना करो, मैं खुद ही कन्हैया के मित्रों को लेकर के मैं खुद इनके साथ जाऊंगा, मत चिंता करो। प्यारे भक्तजन, प्रातः काल हुआ, जैसे ही सब रथ के सामने आकर के खड़े हो गए। सब रथ के सामने आकर के खड़े हो गए प्यारे। कहे हम अपने कन्हैया को कहीं जाने नहीं देंगे। रथ को घेर करके खड़े हो गए। कन्हैया नीचे उतरे। कन्हैया नीचे उतर करके राधा जी से कहा, राधे मुझे जाना होगा, रास्ता दो। मेरे एक माता और पिता जेल में बंद है, उन्हें छुड़ाना है। नहीं जाऊंगा तो प्राण त्याग देंगे। 11 साल 56 दिन मैंने वादा किया है, एक दिन भी अत्यधिक होगा तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। मुझे जाना होगा राधे, रास्ता दो मुझे। मैं अपनी बांसुरी तुम्हें दे के जाता हूं, जब मेरी याद सताएगी इस बांसुरी को तुम बजाना। भगवान राधा जी को समझाए और राधा जी जो है रास्ता प्रदान करती है। रथ पर सवार हो गए कृष्ण बलराम। नंद बाबा भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए, जाने के लिए। भगवान की मित्र मंडली भी तैयार, सब जा रहे हैं। यशोदा मैया
आरती की थाल पकड़ी, आरती की थाल गिर गई। रोते रोते इनके नेत्र सजल हो गए। प्यारे, खूब आंखों में आंसू ब्रज वालों को, जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा ना, वैसे वैसे आंसू की धार गिरने लगी। हाँ? खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। हाँ? ब्रज वालों की आंखों में आंसू, माँ यशोदा की आंखों में आंसू कि मेरा लाला मुझसे दूर जा रहा है, मेरा प्यारा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा लाला, मेरा कनुआ मुझसे दूर जा रहा है। आंखों में आंसू। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ब्रज सा प्रेम तुम कभी नहीं पाओगे कन्हैया। जा रहे हो तो जाओ। ये लताएं, ये कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी है सांवरिया। कहाँ हो तुम, मत जाओ। सब पुकारने लगे प्यारे। हाँ? सब रो रहे हैं, आओ कन्हैया, आओ आओ, पुकारने लगे, पुकारने लगे। हाँ? और पुकारते पुकारते कहने लगे, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर। ये लताएं कदमों की ये डालियां, ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सांवरिया, सांवरिया कुछ गलियां। है कन्हैया ओ कुंज गलिया तेरी गा रही है रही, कुंज गलिया कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलिया कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, ले ग्वालों को घर में आना तेरा, और घर से छीके से माखन चुराना तेरा। जा रहे हो तो जाओ, ऐसा स्वाद कहीं नहीं पाओगे। और हम तो आपकी यादों में खोए हुए हैं कन्हैया। जब भी याद आएगी ना तो ये जो चिट्ठा है खोल के देख लेना, कोरा ही सही, ये आंसुओं की धारों से लिखी हुई एक प्रेमिका की दास्तां है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है।
प्यारे हमें भी ना सुहाती है ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है सदा इतनी सी आती है कन्हैया की हूँ मैं जोगन मुझे इतना बताती है मुझे इतना बताती है मुझे मोहन सताती है मुझे हरदम बुलाती है मुझे मोहन सताती है तुम्हारी याद आती है कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है कन्हैया हर घड़ी तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन लगाती है तुम्हारी याद आती है कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है मुझे दिल से बुलाती है तुम्हारी याद आती है बोल के बिहारी लाल की जय बोले गोविंद भगवान की जय। आज ब्रज वाले जो है प्यारे भगवान ब्रज वालों को छोड़ करके जा रहे हैं। चलिए सभी एक बार हाथ उठाइए बड़े भाव से। जिनके पास दो हाथ है वही उठाइएगा और जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना। चलिए उठा के कहिए राधे राधे। आज प्रभु जो है ब्रज वालों को छोड़ करके चले गए। पीछे पीछे नंद बाबा जो है भगवान के सखाओं को लेकर के पहुंचने लगे। अब मार्ग में आगे जैसे गए अक्रूर जी महाराज यमुना में नहाने के लिए जब उतरे तो यमुना यमुना के अंदर भगवान का दर्शन किया। वापस निकल के देखा तो दोनों बैठे हैं। फिर डुबकी लगाया तो फिर अंदर दर्शन मिला। भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए अक्रूर। रथ को आगे बढ़ाया, रथ को आगे लेकर के गए। जैसे मथुरा पर पहुंचे भगवान ने कहा चाचा ये रथ को आप यहीं ठहराओ। यहाँ जो बगीचा है उसी बगीचे पर हम ठहरेंगे। बगीचा पर हम ठहरेंगे और जाके मामा को सूचना दे दो कि हम आ गए। अक्रूर ने कहा कि बोले आप हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ रहो। तो कहा कि नहीं, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को करना हमारा कर्तव्य है काका, उसके बाद आएंगे। कंस जो है रंगभूमि के मैदान में, खेल का मैदान देखे हो ना, वैसे ही रंगभूमि का मैदान, चारों तरफ कचाकच सभी नागरिक बंधु बैठे हैं
बीच में वो धनुष रखा है, ऊपर कंस बैठा है और तैयारियां चल रही है। इधर भगवान के मित्र जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के साथ, भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया चलो हमें थोड़ा सा आप मथुरा घुमा दो, शहर है मथुरा। तो कन्हैया ने अपने बाबा से पूछा और बाबा से पूछ के कहा कि बोले बाबा अगर आपकी इच्छा हो, आपके आदेश हो तो मैं जो है इन्हें मित्रों को मथुरा शहर घुमा के लाऊं थोड़ा। बाबा नंद बाबा ने कहा हाथ को पकड़ के लेके जाना, फटक मत जाना, जाओ जल्दी आ जाओ। और बगीचे में बाबा थे, भगवान अपने मित्रों के हाथ को पकड़ करके लेके गए मथुरा घुमाने। और मथुरा घुमाने जब लेकर के गए ना प्यारे भक्तजन, मथुरा घुमाने जब जैसे ही लेकर के गए तो मार्ग में धोबी घाट पड़ा। उस धोबी घाट पर धोबी जो है कंस के यहाँ रहने वाले सिपाहियों का, मंत्री का, कंस का कपड़ा साफ करता था धोबी। भगवान के मित्रों ने देखा कि ये धोबी कपड़ा साफ कर रहा है, तो भगवान के मित्रों की इच्छा हुई कपड़ा पहनने का, नया नया कपड़ा, अच्छा अच्छा रंग बिरंगे कपड़ा। भगवान जाकर के कपड़ा मांगे, ओ धोबी मामा, अब मामा का हम सब मामा च मामा है कि नहीं। धोबी मामा बोले हमारे मित्रों को आप कपड़ा दे दो, पहनने की इच्छा है। और जैसे ही कहा कपड़े पहनने की इच्छा है तो वो धोबी कहने लगा बड़े आए तुम लोग कपड़ा मांगने वाले, गांव के गंवार, गांव में रहने वाले, अपने आप को देखो पहले। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे मित्रों को भला बुरा कह रहा है ये। बड़ा क्रोध आया और बड़ा गुस्सा आया। प्यारे भक्तजन, दाऊ जी ने इशारा किया कि वही धोबी है त्रेता युग वाला, माँ जानकी के चरित्रों पर टीका टिप्पणी करने वाला है, छोड़ो मत, मारो कन्हैया। और जैसे मारा एक बार गर्दन अलग हो गई उसकी। भगवान ने कहा अपने दोस्तों से, मित्रों से, चलो चलो जाओ जल्दी जल्दी सब अपने अपने कपड़ा पहन लो, जल्दी जाओ। तो भगवान के जो मित्र थे सब दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े सब जा करके सुंदर नए नए सुंदर कपड़े थे तो उसको जा करके पहनने लगे। और नए नए कपड़े जो थे उस कपड़ों को पहनने लगे। अब कपड़ा जो पहने वो कपड़ा ढीला ढाला, बड़े बड़े कपड़ा था। भगवान के मित्र छोटे छोटे थे, कपड़ा ढीला ढाला हो गया। मार्ग में आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरी सेवा मत करो, मेरे मित्रों की सेवा करो। उनका जो कपड़ा ढीला ढाला हो रहा है काट फिट के फिटिंग करके दो। और जैसे ही दर्जी जो है काट करके फिटिंग करके देता है तो उनके मित्र जो है सुंदर पहने। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया, फूलते फलते रहो। हाँ, इसलिए देखना दर्जियों के पास जाओगे कपड़ा सिलाने ना, तो कपड़ा का जितना दाम रहता है उससे ज्यादा सिलाई का चार्ज रहता है कि नहीं। ब्लाउज कपड़ा सिलाते हो नहीं, 100-150 का ब्लाउज कपड़ा, और सिलाने का चार्ज 200, 250, 300। ये भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों को, टेलर लोगों को। भगवान आगे बढ़े तो एक माली मिला, वो माली भगवान को माला पहनाया। मार्ग में आगे बढ़े तो कुब्जा आ रही थी, कुब्जा। ये कुब्जा जो है ना 3 जगह से कुबड़पन था इसके शरीर में, कोई देखना पसंद नहीं करता था इनको कुब्जा को। कुब्जा जो है रोज चंदन घिसती थी, चंदन घस करके ले जाके कंस को लगाती थी। आज मार्ग में भगवान मिल गए तो भगवान को देखी और भगवान को देखती है। तो भगवान ने उनसे बात किया, परिचय पूछा कौन हो देवी। तब उन्होंने कहा मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है त्रिवक्रा, सरेंद्री भी कहते हैं, कोई लोग कुब्जा कहते हैं। आज कन्हैया आपको चंदन लगाऊंगी। तो भगवान को चंदन लगाती है, और भगवान को जैसे ही चंदन लगाती है भगवान चंदन के बदले हाथ को पकड़ करके खींचे और मारे पीठ में जोर से। पीठ सीधा हो गया, कुबड़पन सीधा हो गया, विश्व सुंदरी बन गई ये। क्या बन गई? विश्व सुंदरी बन गई ये। और विश्व सुंदरी जैसे ही बनी, भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया। घूम फिर के वापस आए
नंद बाबा गोप ग्वाल सब उस रणभूमि के मैदान पर पहुंचने लगे। तो रणभूमि का जहां द्वार है ना मैदान, वहां पर कुबलिया पीड़ नाम के एक हाथी को तैनात करके रखा गया है। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को, ये कृष्ण बलराम आए तो घुसने मत देना उसे, देख लेना उसे, ऐसा कहा करके हाथी को मदिरा पान करा करके द्वार पर खड़ा किया गया। कृष्ण बलराम जैसे ही आए, कुबलिया पीड़ हाथी घुसने नहीं दे रहा है, और घुसने नहीं दे रहा है। कृष्ण ने बलदाव जी ने इशारा किया, इसको छोड़ो मत, कर नहीं मारो। पकड़ा पकड़ा, घुमा के पकड़ के पटक, एक ही बार में राम नाम। दौड़े 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 आगे बढ़े, और दौड़े दौड़े आगे बढ़े। भगवान धनुष रखा था, धनुष को पकड़ के भगवान श्री कृष्ण एक बार में उठा करके तोड़ के पटक दिए। एक ही बार में वो धनुष टूट गया, और धनुष जैसे एक बार में टूटा, धनुष जैसे टूटा, कंस का सिंहासन हिलने लगा, और कंस का सिंहासन जो है हिलने लगा। प्यारे बड़े बड़े चाणूर मुष्टिक को इशारा किया कंस ने, आओ पकड़ो मारो। चाणूर मुष्टिक आए, और चाणूर मुष्टिक जो है आकर के युद्ध करने लगे भगवान से। भगवान श्री कृष्ण निहत थे, चाणूर आया जो काम का प्रतीक है, भगवान ने पकड़ा मुष्टिक को, दाऊ जी ने पकड़ा, घुमाया यूं और वहां से यूं पटक दिया। एक ही बार में राम नाम सत्य हो गया। बड़े बड़े पहलवान आए, सबको मारते गए। भगवान कन्हैया कूद करके चले गए कंस मामा के पास, और मामा के पास गए, पगड़ी को घुमा के मारा और बाल को खींच के पकड़ा। पूरी धरती का भार अपने हाथों में रखा भगवान ने, पूरी धरती का भार। अब पूरी धरती का भार हाथ में रख करके भगवान बाल कन्हैया ने मारा कंस मामा को एक बार। एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। कंस मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, बाल गोपाल भगवान की। कंस की मृत्यु हुई। भगवान दौड़े दौड़े कारागृह गए, जेल गए, और जेल में जाके माता पिता को छुड़ाए हैं। कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उनको भी छुड़ाए हैं, नाना को, और नाना को भी जेल से छुड़ाए। और एक दिन 2 दिन बाद कन्हैया ने कहा नंद बाबा से कि बाबा आप जाओ और मैया को कह देना मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, जा करके आप सूचना दे दो। भगवान के पिता नंद बाबा सारे गोप ग्वाल सखाओं को लेकर के वापस वृंदावन चले आए। मथुरा का राजा बनाया गया कंस के पिता उग्रसेन को। भगवान ने अपने नाना को ही, भगवान ने अपने नाना को क्या बनाया, राजा बनाए, और मथुरा पर रहने लगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है। और मथुरा पर जैसे ही रहने लगे भगवान जो है प्यारे, मथुरा पर भगवान माता पिता वसुदेव और देवकी के साथ रहने लगे। अब देखो भगवान 11 साल के हो गए हैं, 11.5 साल, लेकिन अभी तक पढ़ाई करने नहीं गए हैं भगवान, पाठशाला स्कूल। तो भगवान को भेजा गया उज्जैन, अवंतिकापुरी, सांदीपनि मुनि के घर। और सांदीपनि मुनि के घर में गए आश्रम पर, और भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी विद्या अध्ययन करने गए, और वहां रह करके सुंदर भगवान जो है पढ़ाई किए, शिक्षा ग्रहण किए। 64 दिन रहे हैं भगवान, तो 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा है। 64 कला मतलब एक दिन में खेल खेलना सीख गए, एक दिन में शस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान लिखना पढ़ना सीख गए, एक दिन में भोजन बनाना सीख गए, एक दिन में औषधि बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान शस्त्र शास्त्र विद्या, ऐसा 64 प्रकार की कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा। और 64 दिन पूरा हुआ तो गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा आपसे दक्षिणा कैसे लूं, आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं। नहीं नहीं, दक्षिणा लेना पड़ेगा, दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा कार्य पूर्ण कैसे होगा, देना ही चाहते हो तो गुरु माँ को पूछ लो, गुरु माँ को क्या चाहिए। गुरु माँ ने पूछा, बोले
कन्हैया मेरा बेटा सागर में खो गया है, ला के लौटा दो उसे। भगवान दौड़े 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 समुद्र में कूद गए। समुद्र में भगवान को गुरु भाई जो है नहीं मिला। अब समुद्र में नहीं मिला, यमलोक चले गए। समुद्र में जब भगवान कूदे वहां बहुत खोजे, नहीं मिला। वहां भगवान को शंख मिलता है, शंख, पांचजन्य शंख। तो भगवान ने शंख को धारण कर लिया। भगवान शंखधारी कहलाए। बोलो शंखधारी भगवान की। शंखधारी भगवान कहलाए। प्यारे भक्तजन, यमलोक गए और यमराज के पास जाकर के भगवान जो है मरे हुए पुत्र को वापस लाके गुरु माँ को दिए दक्षिणा में। लो मैया रखो। प्यारे भक्तजन, गुरु माँ को ला करके दिए और विद्या प्राप्त करके जैसे ही मथुरा वापस लौटे, तो मथुरा जब लौटे तो भगवान जो है प्रायः उदास रहते थे। प्यारे भगवान बहुत उदास रहते थे। और उद्धव जी आए भगवान के पास। उद्धव भगवान के मित्र थे ना। उद्धव जी आए और उद्धव जी आकर के भगवान से आकर के पूछे, आप जब से विद्या अध्ययन करके आए हो ना, तब से आप जो है उदास रहते हो। कृष्ण क्या बात है, जब से आप पाठशाला से आए हो बिल्कुल उदास रहते हो। उद्धव जी जाके पूछ रहे हैं भगवान से। तो भगवान ने कहा, गच्छोथो व्रतम सौम्य पित्रोर्नय प्रतिमवाह गोपी नाम मत्वी योगाधिम मत संदेशे वे विमोचय। बोले मैं जो है उद्धव, माँ यशोदा की मुझे बहुत याद आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि 2 दिन बाद लौट करके आऊंगा। आज 2 दिन से कितना दिन हो गया उद्धव, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरे गोप ग्वाल की याद आ रही है, बछड़ों की याद आ रही है। अरे मेरे बिना तो चारा चरना भूल गए होंगे, मेरे बिना भोजन करना भूल गए होंगे सब। एक काम करो उद्धव, तुम जो है ब्रज जाओ और ब्रज जा करके मेरे माता पिता और गोपियां सबको मेरे वियोग से जो सब अत्यंत दुखी हैं उन्हें मेरा संदेशा दे करके आओ। मुझे मेरी ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी महाराज वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और कहे, मैं 1 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे ना, बृहस्पति का शिष्य थे। उद्धव तुम जाओ तो सही। चिट्ठी लिखे भगवान, चिट्ठी कोरा का कोरा रह गया, आंख के आंसुओं से भींग गया चिट्ठी। कोरा चिट्ठी को ही लेके उद्धव जा रहा है। जब से भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा आए थे ना, तब से वृंदावन में रहने वाले लोग रास्ता में छुप छुप के देखते थे, आज आ रहा होगा हमारा कन्हैया, आज आ रहा होगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाता था, कोई नहीं दिखता था। आज फिर छुप करके देख रहे हैं तो रथ आ रहा है। रथ में कौन बैठा है? उद्धव। सब दौड़ते के दौड़ते गए, चलो 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 चलो, हमारा लाला आ गया। और सब जब जा करके देखे तो रथ को पर्दा हटाए, कन्हैया नहीं, उद्धव बैठे थे। उद्धव कहे, नमस्कार, मैं कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूँ, ये नंद महल कहाँ है? सारे ब्रज वाले कहने लगे, आज फिर हमको ठग गया ये, आज फिर नहीं आया हमसे मुलाकात करने। 2 दिन बाद आऊंगा बोला था, लेकिन 2 दिन से कितना दिन हो गया। सुनो भैया, आपको जाना है नंद महल, तो ये पानी की धार देख रहे हो ना, ये पानी की धार को पकड़ करके चले जाओ, तुम पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, ये नाली का पानी मत समझना इसे, ये हमारे ब्रज में रहने वाले गोप ग्वाल, गैया, बछड़ा, माँ यशोदा, सबकी आंखों का आंसू है, साधारण मत समझना इसे। नंद जी के महल की ओर जाने लगे उद्धव। सब बच्चे भी रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। महल में जैसे ही पहुंचे, और महल में जैसे ही पहुंचे, यशोदा मैया टिक के बैठी है। वाह रे यशोदा मैया, इतना प्यार करती थी लाला से, हाँ? टिक के बैठी है। माँ को प्रणाम किया उद्धव जी ने, माँ प्रणाम, माँ प्रणाम आपको। माँ चुप है। अरे जोर से बोलो भैया, ये सुनती नहीं है। माँ प्रणाम। माँ कहती, धीरे बोल, मैं सब सुन रही हूँ, मेरे लाला अंदर सोया है, उठेगा माखन मांगेगा, दही मांगेगा, कहां से लाके दूंगी मैं? धीरे बोल। माँ के प्रेम को देख करके उद्धव गदगद हो गए, चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। माँ
गदगद हो गया मैं। रात भर बैठ करके माँ से चर्चा परिचर्चा किया उद्धव जी ने, रात भर बैठ करके चर्चा परिचर्चा करने लगे। हाँ प्यारे भक्तजन, सुंदर उद्धव जी महाराज प्रातः काल निकुंज वन चले आए राधा रानी से मुलाकात करने। वहां गए तो बातचीत कैसे करे? हाँ? प्यारे भक्तजन, उद्धव जी जैसे ही आए निकुंज वन राधा जी से मुलाकात करने के लिए, और अक्रूर जी जैसे ही आए, प्यारे गोपियां कहती हैं हम जानते हैं आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं, माता पिता की याद आई होगी तो आपको भेजा होगा। उद्धव से बात कर रहे हैं, उद्धव डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, भंवरों के माध्यम से बात हो रहा है। भंवर जो फूलों में होते हैं ना भंवरे, वो भंवर गोपियों की तरफ से और उद्धव की तरफ से सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं। माता पिता की याद आई होगी तो तुमको भेजा होगा, वो तो हम सबको छोड़ करके चला गया। उद्धव कहे वो तो परमात्मा है, परब्रह्म है, तुम सब किसके प्रेम में डूबे हुए हो? वो परब्रह्म है, परमात्मा है वो। बोले होगा तुम्हारा परब्रह्म, लेकिन वो हमारा कन्हैया है, जिसके साथ हमने नाचा है, खेला है, कूदा है, गाया है। कृष्ण हमारा तन है, मन है, धन है, कृष्ण हमारा आठों याम है। सोते थे तो उनको ही देखते थे, खाते हैं तो उनको ही देखते हैं, हर पल उनको ही देखते हैं। मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, जा सकते हैं हम, लेकिन हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे। हम अपने कन्हैया के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते, इसलिए हम वहां नहीं जाते। ताना दिए हैं उद्धव को, है कपटी कृष्ण के मित्र, हाँ तो हमसे मिलने आया है, हमारे पैरों को मत छूना तू। हाँ सुनाए कपटी कृष्ण की कथा, हाँ जैसे बाली को छुप के मार दिया, वामन अवतार बन के राजा बलि का सर्वस्व लूट ले लिए वो। हाँ प्यारे भक्तजन, ताना दे रहे हैं हमें छोड़ के चला गया। फिर कहते हैं कि बोली हमारा सब चीज है वो, उनको तो जाना ही था। बात होने लगा भंवरों के माध्यम से। हाँ उतने में वो भंवरा उड़ करके कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। हाँ उतने में वो भंवरा जो है कहाँ उड़ करके गया किसी को मालूम नहीं चला। गोपियां व्याकुल हो गई। हाँ गोपियां व्याकुल हो गई, कहती है देख तू ये सब बातें हमारे कन्हैया को मत बताना, वो तो बहुत दिनों से मन में बात थी इसलिए कह दिए। सूचना आदान प्रदान होने लगा। हाँ चिट्ठी को जैसे देखा तो गोपियां दौड़ गई चिट्ठी को पकड़ करके खींच करके, और चिट्ठी को जैसे खींचे अपने अपने चिट्ठी को, और चिट्ठियों को जब टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चिट्ठियों को जब देखे तो चिट्ठी में ही भगवान का स्वरूप दिखने लगा। छोटे छोटे चिट्ठियों में भगवान का चेहरा देखने लगी ये गोपियां। वाह इतना प्रेम। गए थे एक दिन के लिए उद्धव जी, 7 महीना रुक गए। उद्धव जी कहे अहो यूयमस्व पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्र पितम मना। हे देवियों तुम सब धन्य हो, तुम सब धन्य हो, तुम लोग सबके लिए पूजनी हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मैं तो यह चाहता हूं कि वृंदावन में इन गोपियों के साथ चरणों की धूली बन जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि इस वृंदावन में रहने वाली लताएं वृक्ष मैं खुद बन जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सबके चरणों में बैठा रहूं। हाँ मैं खुद ही चाहता हूं कि झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं और वृंदावन में रह जाऊं। आप सबके चरणों की धूली को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। बहुत सारी बातें होती उद्धव और गोपियों के बीच। उद्धव जी वापस आए, और उद्धव जी जब वापस आए प्यारे भक्तजन, उद्धव जी जब वापस आते हैं ना तब भगवान श्री कृष्ण ताना देने लगे उनको, ताना मार रहे हैं उनको। हाँ क्या ताना मार रहे हैं? ताना दे रहे हैं उनको कि आ गए ज्ञानी जी, आ गए आ गया।
उद्धव कहे भगवान से, तुम यहाँ अकेले बैठे, वहां सब तुम्हारी याद में रो रहे हैं। हाँ, तुम सबको छोड़ करके यहाँ बैठे हो, निष्ठुर हो तुम। भगवान कहे आंख बंद करो। उद्धव आंख बंद करता है, थोड़ी देर बाद आंख खोल के देखता है तो बाजू में गोपगोपाल खड़े हैं, सब खड़े हैं, राधा रानी। हाँ? प्यारे भक्तजन, इस दृश्य को देख करके उद्धव गदगद हो गया। भगवान कहे मैं अपने गोप ग्वालों से, अपने व्रत वालों से कभी अलग नहीं हूं। देखो सब खड़े हैं पीछे भगवान के पास। उद्धव जी देख करके दंग रह गए। हाँ? प्यारे भक्तजन, कंस की मृत्यु हो गई है। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जाकर के अपने पिता जरासंध से कहे कि बोले आपके दामाद को मार दिया उस कृष्णचंद्र ने, मथुरा में है वो भी, यदुवंशी। कंस का ससुर का नाम है जरासंध। ये जरासंध जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 17 बार चढ़ाई किया है, 17 बार आक्रमण किया है और 17 बार हार हार के आए हैं वापस। अब फिर जा रहा है युद्ध करने राक्षस को लेकर के। काल यवन राक्षस, क्या नाम है? काल यवन नाम के राक्षस को लेकर के जा रहा है। और जरासंध मन में प्रतिज्ञा किया है कि अब उस कृष्ण को मैं मार डालूंगा। अगर वो हार नहीं माना, अगर वो मुझसे हार नहीं माना तो मैं संसार में जितने गाय हैं उस गाय को मार डालूंगा, ब्राह्मणों को मार डालूंगा। संकल्प करके जा रहा है, अगर भगवान हार नहीं मानेंगे तो सब गाय को मार दूंगा, ब्राह्मणों को मारूंगा। और काल यवन नाम के राक्षस को लेकर के आ रहे हैं अपने साथ। काल यवन नाम के राक्षस को लेकर के आ रहे हैं। भगवान कन्हैया जो है रण को छोड़ करके भागने लगे। भगवान रण को छोड़ करके भागते हैं। भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ रहा है। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। रण को छोड़ करके भागे भगवान जो है। भागते भागते भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़े। ये राक्षस आ रहे पीछे पीछे। वहां एक गुफा था, उस गुफा में मुचकुंद महात्मा सो रहे थे। पीला पीताम्बरी दुपट्टा को ढक दिया और पीछे जाके भगवान छुप गए। वो राक्षस आया, आके देखा अभी भाग रहा था, सोया है। लात मारा जोर से, और जोर से लात मारा तो मुचकुंद महात्मा उठे और आंखों की अग्नि से देख करके उसे जला करके भस्म कर दिया कालयवन को। मुचकुंद जी महाराज भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किए। प्यारे भगवान ने सोचा अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, अलग नगरी बनाना चाहिए। भगवान चले आए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे, समुद्र कौन है? समुद्र है सागर। सागर कौन है? संत है। संत के पास जाने से 2 द्वार मिलता है, धर्म का और मोक्ष का, ज्ञान और वैराग्य का। समुद्र के पास आकर के भगवान रास्ता मांगने लगे। समुद्र डर गया है। पिछले बार त्रेता युग में 3 दिन तक बैठा के रखा था, अब नहीं बैठा के रखूंगा। अब नहीं बैठा के रखूंगा कहे, रास्ता दिया। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को कहा और विश्वकर्मा भगवान को बोल करके अपने लिए सुंदर एक नगरी का निर्माण किया, द्वारिका नगरी। कौन सी नगरी? द्वारिका नगरी का निर्माण किया। और भगवान उस द्वारिका में रह करके द्वारिका के राजा बन गए। भगवान क्या बन गए? द्वारिका के राजा। नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश नाम पड़ गया भगवान का। आइए अब विवाह की ओर आगे चलते हैं, ज्यादा देर नहीं लेंगे समय। रुक्मणी मैया कौन है? विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की कन्या। विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की कन्या है रुक्मणी। राजा से भीष्म को राम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्या सवरानना। प्यारे 5 पुत्र थे। रुक्मणी मैया के बड़े भाई का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और छोटी थी रुक्मणी। समझ रहे हो ना?
भीष्मा का जो है अपनी कन्या की शादी द्वारिकाधीश के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्मणी मैया का जो भाई है रुक्मी, वो भगवान से द्वेष करता था, दुश्मनी करता था, इसलिए अपनी बहन का विवाह उसने शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। मैं अपनी बहन की शादी द्वारकाधीश से नहीं शिशुपाल से करूंगा। प्यारे, शिशुपाल जो है सगाई वगाई करके चला गया, शादी होना बाकी है, हाँ? और उसी समय शिशुपाल जो है अब बारात लेकर के आ रहा है शादी के पहले, और बारात लेके आया है 1-2 दिन पहले, और औक्षणी सेना, खूब सेना को साथ में लेकर के आया है, कहीं वो कृष्ण ना करके मेरी होने वाली पत्नी को हरण ना कर ले। रुक्मणी मैया डर गई। रुक्मणी मैया जो है प्यारे चिट्ठी लिखती है, रुक्मणी मैया चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में क्या लिखी है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम सुनता मदे निर्विश्य गण विरहितो गतापम रूपम दृशा दृशि मता मखिलार्थलाभम त्वयच्युतात विशतिः त्वयच्युतः विशति चित्रपत्रम में। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपके बारे में जाना है, और आपके बारे में मैंने सुना है, आपको सुन करके मेरा चित्त लज्जा छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है, आप मेरे अंतःपुर में रहते हो। रुक्मणी मैया चिट्ठी लिख रही है ना, और चिट्ठी लिखते लिखते अपने आप से ही बात कर रही है। चिट्ठी लिख रही है और वो चिट्ठी जवाब भी दे रहा है, मानो पढ़ के बातचीत कर रही है चिट्ठी से। कह रही है कि बोले आप मेरे अंतःपुर में रहते हो प्रभु। आप सोचेंगे कि भाइयों को मारे बिना शादी कैसे हो, तो हमारे यहाँ शादी के पहले कुल देवी की पूजा करने जाया करते हैं, तो हम कुल देवी की पूजा करने जाएंगे, आप वहीं से आकर के हमको ले जाना। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को चिट्ठी को पकड़ाई और भेज दी। उधर शिशुपाल बारात लेके आ गया है, उधर रुक्मणी मैया गौरी पूजा कुल देवी की पूजा के लिए जाने वाली है, और उधर ब्राह्मण देवता जो है चिट्ठी लेकर के पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास। और द्वारिकाधीश भगवान जो है चिट्ठी को पकड़े, और चिट्ठी को पकड़ करके जैसे ही पढ़े, और चिट्ठी को जैसे ही पढ़े तो समझ गए मुझे जाना होगा। चिट्ठी को वहीं भूल गए। चिट्ठी जो है लग गया बड़े भैया के हाथ में, दाऊ जी के हाथ में, और दाऊ जी के हाथ में वो चिट्ठी लगा। प्यारे भक्तजन, दाऊ जी कहे मुझे जाना होगा, दाऊ जी ने कहा मुझे जाना होगा, वहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। दाऊ जी औक्षणी सेना लेके जा रहे हैं, और उधर दारूक से कहा भगवान ने, दारूक चलो रथ तैयार करो, हमें जाना है विदर्भ नगर। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है रथ पर सवार होकर के निकल पड़े। इधर रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ सुंदर आरती पूजा की थाल लेकर के रुक्मणी मैया जो है सुंदर जा रही है। कहाँ? गौरी मैया के मंदिर पूजा करने के लिए, और गौरी मैया के मंदिर जाइए है पूजा करने के लिए रुक्मणी मैया जो है। और अब भगवान का शादी होने वाला है। आप लोग सबको इसी पल का इंतजार था कि आज शादी होगा भगवान का, रुक्मणी विवाह होगा, ऐसा कह करके आप सब इंतजार कर रहे थे। आइए अब वो पल आ गया। अब उस पल में हम सब चलते हैं, और बढ़िया शादी में, विवाह में उत्साह मनाते हुए, आनंद मनाते हुए हम सब जो है विवाह मनाएंगे। हमारे बीच रुक्मणी मैया का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए रुक्मणी मैया का। रुक्मणी मैया जो है गौरी माता के मंदिर जा रही है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। आइए रुक्मणी मैया मंदिर पे पहुंची है और सुंदर कुलदेवी मैया की पूजा कर रही है। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति,
जय अम्बे गौरी मैया, गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया। तुमको निश दिन ध्यान लगाओ, तुमको इस दिन ध्यान लगाओ, तुमको निश दिन शीश झुकाओ, तुमको इस दिन शीश झुकाओ, तुमको निश दिन ध्यान लगाओ, तुमको इस दिन ध्यान लगाओ, तुमको निश दिन शीश झुकाओ, तुमको इस दिन शीश झुकाओ। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया। धन 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 तेरी अपार माया, धन 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 तेरी अपार माया, तेरो कोई पार न पाया, तेरो कोई पार न पाया, सब जग जाया करो अभिदाया, सब जग काया करो विदाया, तेरो कोई पार न पाया, तेरो कोई पार न पाया। अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय मंगल गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। एक खुद ही अम्बे है और दूसरे अम्बे की पूजा कर रही है, दोनों एक ही स्वरूप है। अम्बे मैया की पूजा करती है और सुंदर माँ गौरी प्रकट होती है। प्रकट होकर के कहीं मांगो देवी, क्या मांगना है? आप जो कहोगे मैं दूंगी। उस द्वारिकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना है मुझे, आपकी मुराद पूरी होगी। रुक्मणी मैया का बायां आंख फड़कने लगा, वाम अंग फरकने लगे। बायां फड़क रहा है, मंदिर की घंटी बज रही है। ब्राह्मण देवता पहुंच गए और बता दिए मैंने आपका काम कर दिया देवी। द्वारिकाधीश
रथ में सवार होकर के सुंदर रथ में सवार होकर के द्वारकाधीश पहुंच चुके हैं। और जैसे पीछे मुड़ी मैया जो है द्वारकाधीश आ रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। के बिहारी लाल की। भगवान जब रथ पर सवार होकर के आए और रुक्मिणी मैया का हरण करने लगे, सारे सिपाही भगवान की स्वरूप को देखने लगे। अरे देखो देखो कितना सुंदर मोतियों की माला पहना है, राजकुमार है। अरे देखो देखो कितना सुंदर अंगूठी पहना है। अरे देखो कितना सुंदर माला पहने हैं। एक कहता है अरे देखो हमारी मैया को पकड़ के ले जाके हरण करके ले जा रहा है, पकड़ो। और सब रथ के पीछे भागने लगे। रुक्मिणी मैया के बड़े भैया आ गए रुक्मी, और भगवान से युद्ध होने लगा। भगवान मारने लगे। रुक्मिणी मैया चरणों में गिर गई, मेरा भाई है छोड़ दो आप, ये आपके लायक नहीं है। जो युद्ध करने के लायक हो अपनी बराबरी में युद्ध किया जाता है, ऐसा कहा। और सुंदर प्यारे भक्तजन उनको छोड़ दिया, रुक्मिणी मैया को ले गए। रुक्मिणी मैया के पिता भीष्मक जो है बड़े बेटे रुक्मी को समझाए, देखो रुक्मिणी जो है साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए। नारद जी मुझे आकर के बताए थे तुम बात मान जाओ, द्वारकाधीश के साथ शादी होने दो। तो रुक्मिणी मैया को वापस लाया गया और कुमकुम पत्रिका भेजा गया द्वारिका। तब भगवान बारात लेकर के आए और विवाह जो है विधिवत हुआ है। ठीक है, विवाह जो है विधिवत हुआ है प्यारे भक्तजन। अब आइए हम सब भी विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। छत्तीसगढ़ ही परंपरा लोक संस्कृति को लेकर के हम सब हमारे धरोहर को निभाते हुए छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार विवाह करेंगे। आइए सबसे पहले रुक्मिणी मैया अपनी सखियों से कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, दुल्हन ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा सुंदर रुक्मिणी मैया कहने लगी। आइए भक्ति कसुमा आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी हो जाऊंगी। और अरे सखियों, सतगुरु को बुला के फिरे तो पढ़वा दो, सदगुरु को बुला के तुम फिरे तो लगवा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे अच्छी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे अच्छी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर रहो। की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना के, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गाना के साथ साथ बढ़िया सभी से निवेदन है तालियों का सहयोग कीजिए, हमारे भाव पक्ष के कलाकार को उत्साहवर्धन कीजिए और हमारे डायरेक्टर साहब बढ़िया खड़े होकर बढ़िया निर्देशन दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, संग में मेरी बातें चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कितनी सगाई, गुरु ने मेरी किन्नी सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कितनी सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई, और उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, ओ बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, अरे सखी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सियोड़ चुनरी जो रंगनाई छूटे, छोड़ो चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंगनाई छूटे, छोड़ो चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू न और छूटे, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाले बिंदिया लगा दो, सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाले बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 दुल्हन बना दो। चलिए अब दुल्हा राजा को लेके आइए, फिर चुलमाटी वगैरह जाएंगे, है कि नहीं? तो श्री भूपेश परगनिया जी आप जाइए और दूल्हे राजा को लेके आइए सम्मान से। दो चार लोग जाइए बढ़िया, और नाचते कूदते बारात लेकर के आना है आप लोग को। आरती की थाली रख ले रहा हूँ, यहाँ पे आरती करते हुए लेके आना है।
धीरे धीरे तोला माटी तोड़ल नैया बहबो धीरे 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 तोर पागलती धीरे 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 तोर पागलती तोला माटी तोड़ल नैया बहगा धीरे धीरे और धीरे 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 तोर पागलती धीरे धीरे पागलती धीरे धीरे ये देते ही के भोरे हमका पसरली धीरे धीरे हाँ दही के भोरे हमका पसरली धीरे धीरे तोला बर्रा धरल नैया बहनी धीरे 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 तोर कछोरा लती धीरे धीरे ये जगाही के भोर हमका पसरली धीरे धीरे आ दही के भोर हमका पसरली धीरे धीरे नैया बहगा धीरे 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 तोरे पागल बनेगा धीरे 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 तोरे पागलती ये बेताही के भोरे हमका पसरली धीरे धीरे ताही के भोरे हमका पसरली धीरे धीरे हरदी माड़ाए देवा नरियर चढ़ाए हो
झुकले बाने बेटा झटकुन हो मारे मोरे बेटा के बिहार। वाह नाचे वाला गा था। अमीर से होती है छत्तीसगढ़ी काय बोलते हो भैया समझ नहीं वही लोग अरे नदिया तिरमाए बरतियां चिगरी भुज भुज खाए हो। अरे नदिया तिरमाए बरतियां चिगरी भुज भुज खाए रे। ऐसा जर गे पोरा पर गे पर आ पर आए ऐसा जर गे पोरा पर गे का पर आए। अरे नदिया तिरमाए बरतियां चिगरी भुज भुज खाए हो। माए बरतियां चिगरी भुज भुज खाए। अरे बेचा जर गे पोरा पर गे का पर आए रे। ये पोरा पर गे का पर हाँ बेचा जर गे पोरा पर गे कपड़ी का पर आए रे। अरे बेचा जर गे पोरा पर गे कपड़ी का पर आए रे। पोरा पर गे कपड़ी का पर आए। हम का जानी दुर्ग भिलाई के पानी रे पानी रे। का जानी हम का जानी दुर्ग भिलाई के पानी रे। जानी हम का जानी दुर्ग भिलाई के पानी रे। आए हे बारतिया मना माटा ते फूटानी रे। आए हे बरतिया मना मारा ते फूटानी रे। आए हे बारतिया मना मारा ते फूटानी रे। चलो अब तेल हल्दी चढ़ाना है। हाँ झुकले बौने बेटा बाढ़े मोर बेटा के बिहार। हरदी माड़ाए देवा करियर चढ़ाए हो। हरदी माड़ावा देवा करियर चढ़ाए हो। हरदी माड़ाए देवा नरियर चढ़ाए हो। हरदी झुकले बबले बेटा झटकुन हो आड़े मोर बेटा के बिहार। ओ आड़े मोर बेटा के बिहार। हरदी माड़ायव देवा नरियर चढ़ायव। झुकले बबले बेटा झटकुन हो आड़े मोर बेटा के बिहार।
मारे मोर बेटा के बिहार
चढ़ गे दाई साथ चल चढ़ गे दाई साथ चल चढ़ गे मड़वा मधुलरू तोरे बदन को मिला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बदन को मिला पुलिर पहिरे न बाही घर के पहिरे नवाली घर के मैं गावा दादा दरिया रे संगीत गवाही घर के सबके चारों कूट सबके चारों मैं हूँ छत्तीसगढ़ के हीरो फिर भी पाछू पाछू तोरे पीरो रे छत्तीसगढ़ के हीरो फिर भी पाछू पाछू तोरे पीरो रे छत्तीसगढ़ के हीरो बस तुम हीरो तोरे धामनी के नाम कि मेरा तोला सपना तोरे मैं पान वाला बाबू मैं पान वाला बाबू मैं पान लागे सीता तेरी बोली है अड़बड़ मीठा रे मीठा पति लागे सीता तेरी बोली है अड़बड़ मीठा रे मीठा पति लागे सीता अरे पान बनारस वाला खावा हीरो बपनी वाला पान बनारस वाला खावा हीरो बपनी वाला पान बजा के बना पान वाला बाबू आप लोग हल्दी एक दूसरे को नहीं लगाए हो, हल्दी लगाइए, बिल्कुल एक दूसरे को लगाइए। और हमारे भूपेश बाबू के भी में भी हल्दी लगाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सब एक दूसरे को हल्दी लगाओ, हल्दी खेल लो। आइए भगवान श्री जी को वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। आप दोनों खड़े हो जाएंगे। मैया रुक्मणी द्वारिकाधीश जी
और जयमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, कोई अपने स्थान से नहीं उठना। वरमाला हो रहा है तो सबको ताली बजाना है। वरमाला हो रहा है भगवान का तो सबको बढ़िया ताली बजाना है। आइए भगवान और मैया एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, सबको ताली बजा के बढ़िया स्वागत करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रोदेना तदेव तारा वनं च द्रवल तदेव विद्यावनं दे अबला तदेव लक्ष्मी पते त्रे त्रियुग स्मरा कि मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीक मंगलाय तनो हरि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी मुनिया यथास्थान ग्रहण कर लेंगे। सखिया अगल बगल रहिएगा। मुख्य परीक्षित जन श्री भूपेश परगनिया जी सामने आएंगे। द्वारिकाधीश जी के हाथों में अक्षत पुष्प सुपारी हल्दी आदि द्रव्य लेकर बड़ी सुंदर दिव्य आज की इस पावन चरित्र को आप सभी रसपान किए। बड़ी सुंदर दिव्य आप सभी की भाग्य बहुत बड़ी है। आइए मुख्य परीक्षित जन श्री मार्क बड़ी जी को दान करना है द्वारिकाधीश जी को। तो आइए कन्यादान का संकल्प लेंगे। अक्षत पुष्प आदि सभी प्रकार की सामग्रियां आप सभी ले लें। यादव जी मार्गदर्शन करते रहिएगा। निवेदन करूं आपसे, आइए संकल्प की ओर प्रस्थान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की आइए भूपेश भैया मेरे साथ बोलेंगे 3 बार। ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽवतारार्थे श्रेष्ठपारः कलमे वैवस्वन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं शरणे सम्मोदीपे भारतवर्षे आर्यवर्तप्रदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे दुर्ग जिला अंतर्गते वर्णकाभ्यां नमो नमः स्यादनपरमार्दे अनुचार्य विशेषता विरब्रह्मादि 2082 नाम संवत्सरे त्रादायः सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतौ वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे वर्णकात्रायः एकादशीयामासनिथौ गुरुवासरे उत्तराभागने नक्षत्रे हर्षण योगे उपकरणे कन्या राशि श्री चंद्रे मेष राशि श्री देवगुरु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राजस्थान संदेशु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां महापुरुषौ मेजमानस्य गोत्र उत्पन्नस्य। भूपेश भैया अपना नाम लेंगे, अपना गोत्र का उच्चारण कीजिएगा।
नाम लेंगे। जिस मनोकामना से आप लोग यह बड़ी दिव्य सप्ताह दिवसीय नवदहा भक्ति पर आप डूबे हैं, उसका उच्चारण कीजिए कि हे भगवान, किस मनोकामना से आप हमने भागवत कराया, हमारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो। यही भाव रखते हुए आप मन में उच्चारण कीजिए उसको कि हमारे पितृ कल्याण, पितृ दोष आदि आदि प्रकार के समस्त मन में उच्चारण कीजिएगा उसको, है ना। आइए और मेरे साथ बोलते जाएंगे, आप दोनों बोलेंगे कायिक, वाचिक, मानसिक, संसारिक, चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति कामः मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम फल प्राप्ति मम पितृ कल्याण पितृ मोक्ष पितृ दोष यत्र यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसारेण पूजनस्य संपूर्ण श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान यथाराम तथा रामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति कामः मम कन्या स्वरूपेण श्री द्वारिका धीशस्य यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसारेण कन्या दान संकल्पम अहम करिष्ये। मार्गदर्शन करेंगे यादव जी। वही सामने में आपके पर्रा रखा होगा ना, लकड़ी की कुछ पात रखी होगी वहां पर, या कुछ पात रखा होगा, उसी में आप छोड़ देंगे संकल्प। हरि ओम जज्जाक्रदो दूरमुदयति दैवन्ततो सुतस्यादथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुखशान्तिर्भवतु। आइए संकल्प छोड़ देंगे वहीं पर। आप जो भी परघरिया परिवार की ओर से, हमारे भूपेश भैया की ओर से जो भी